नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिअंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 2 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है वह भी शुक्र है, जो कि अभी जैसे मैंने कहा कि आपके तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में है मेष राशि में, जो कि वक्री भी है। तो यहाँ पर पिछले महीने में मतलब करीबन सितंबर में आपने देखा होगा कि आपकी जो दौड़ धूप थी वो काफी ज्यादा हो रही थी, घूमना फिरना ज्यादा हो रहा था। जो भी आप काम कर रहे थे उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत लग रही थी। इसी वजह से जो स्ट्रेस लेवल था वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा था। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। आप घर पर ज़्यादा रहोगे या फिर आराम ज़्यादा करोगे, जैसा आप चाहते हो, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी-सी लेविश लाइफ़स्टाइल जीने वाली राशि है। थोड़ा-सा धीरे-धीरे मतलब बहुत ज़्यादा शोर आपको पसंद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शांत स्वरूप रहते हैं। तो इसी प्रकार का जो अनुभव है वो आपको इस महीने में आ सकता है। मतलब जो स्ट्रेस लेवल जो कि आपने सितंबर में देखा था, वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में वक्री है, तो सिर्फ़ ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना, बस आपको इसी के बारे में ध्यान देना होगा। हालाँकि आपकी जो राशि है, प्रैक्टिकल भी है, हार्ड वर्किंग भी है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, पिछले महीने की अगर तुलना की जाए, तो ये जो महीना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके जो भी आपका व्यक्तित्व है, उसी प्रकार का अनुभव आपको इस महीने में आने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो धनेश है, धनेश और पंचमेश जो बुध है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 2 तारीख के बाद वह स्वयं की राशि में, कन्या राशि में आ जाएगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है या फिर जो लाभेश है, गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वो वक्री भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और सकारात्मक भी होगी। जैसे कि आपकी राशि का जो धनेश और जो पंचमेश है, जो कि पंचम भाव में ही भ्रमण करने जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। दिनांक 2 तारीख से लेकर करीबन 19 तारीख तक का जो समय है, उसमें ये जो बुध है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो पैसे के मामले में जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस आपने पिछले महीने के शुरुआत में जो आपने देखे थे, वो काफ़ी ना मायने में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। फाइनेंशियल क्रंचेस आपको इतने नहीं आएँगे। हालाँकि आपकी जो इनकम है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी होंगे। आपने जो भी अनुमान लगाया था, उसी प्रकार की जो बातें हैं वह होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी होगी। जो भी काम करोगे उससे इनकम भी काफ़ी अच्छी मिलती हुई नज़र आएगी। तो फाइनेंशियली कोई बड़ी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएँगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना। अब वहीं पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, और उसी प्रकार आपके जो खर्चे रहेंगे, एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, उस पर भी थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बातें हैं, मतलब फाइनेंशियली आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सुख या फिर घर का जो सुख है, फैमिली का जो सुख है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का आपका चतुर्थ जो है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। गृह सुख के मामले में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा आप में, और ख़ास करके इस महीने में घर में कुछ नई खरीदारी हो सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी जो राशि है, थोड़ी-सी लेविश लाइफ़स्टाइल जीने वाली राशि है, तो घर में ऐसी कोई वस्तु आ सकती है, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार होगी। आप जो खरीद-फरोख्त इस महीने में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी की देखी जाएगी। तो गृह सुख के मामले में जो बातें हैं
वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपके राशि में आपके राशि के षष्ठ भाव में जो केतु है वो भ्रमण कर रहा है और वहां पर रवि मंगल की युति भी आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो स्वास्थ्य की जो समस्या है तो छोटी मोटी आ सकती है। अब अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके कुछ लक्षण आपको इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं। जहां पर आप काम करते हो, खास करके नौकरी करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपको काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे अब हम चर्चा कर रहे थे कि आपका जो प्रेम है, लव लाइफ है, वो किस प्रकार की होगी? तो आपके राशि का जो पंचमेश है, बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 4 तारीख के बाद 2 तारीख के बाद और 19 तारीख तक वो आपके पंचम भाव में ही रहेगा और 19 तारीख के बाद वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो पर लव लाइफ अगर आप किसी के प्रेम में हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगी। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, जैसे मैं शुरुआत में कहा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शुभ फलदायी कुछ अच्छी आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नज़र आएँगे। जो गर्भवती महिला वृषभ राशि की है, उनके लिए भी ये जो महीना है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ख़ास करके सिर्फ़ आपको इस महीने के शुरुआत में और थोड़ा करीबन 20-22 तारीख का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा-सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। हालाँकि इसके कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण मतलब वृषभ राशि के जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी जो संपूर्ण महीना है, वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है, आपके राशि के लिए जो मंगल ग्रह है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है विवाह सुख के लिए। तो जो आपका सप्तमेश है जो या फिर जो व्ययश है मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर मंगल और केतु की युति भी आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है, उसी तरह रवि केतु की भी युति है, बुध केतु की भी युति है, जो कि आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, खास करके उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा आप में और इनमें इनकी जो इंटरेक्शन है, उसमें छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। हालाँकि इसका जो प्रभाव है काफ़ी बड़ा नहीं होगा, 3-4 दिनों के लिए होगा। लेकिन उस पर थोड़ा-सा आपको समझदारी से काम लेना होगा। हालाँकि आपकी जो राशि है, उसमें पेशेंस काफ़ी अच्छा देखा जाता है, बस आपको वही बात देखनी होगी। तो जो अगर आप विवाहित हैं, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो वैसे देखे जाए तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है। तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके कर्म भाव में ही भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वक्री है, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो आप अपेक्षा करते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो, उस प्रकार की ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी क्योंकि जो शनि है, वो वक्री अवस्था में चल रहा है। लेकिन इससे कोई एक्सट्रीम जो बातें हैं, वो आपको देखने नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर एक जो बात है, उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि आपकी जो व्यय भाव में जो मेष राशि है, उस पर मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप किसी कर्ज़े में चल रहे हो, अगर आप किसी लोन में चल रहे हो, तो इस संपूर्ण महीने में आपको उससे रिलेटेड स्ट्रेस या फिर टेंशन ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा-सा आपको चौकन्ना रहना होगा। उसमें उनकी जो स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, वो थोड़ा-सा उग्र रूप धारण कर सकती है। तो ये जो 2 बातें हैं, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। संपूर्ण जो महीना है, वो उससे ज़्यादा रिलेट करने वाला है। हालाँकि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम है, वो किस प्रकार के कौन से दिनों में किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर 2 तारीख को है यह योग, तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़े निर्णय नहीं लेना, बड़ी रिस्क नहीं लेना। आपके जो अंदाज़ है, वो चूक सकता है। जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं, खास करके जो स्त्री वर्ग है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि इसका जो बहुत बड़ा परिणाम आपको देखने नहीं मिलेगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो शनि आपके चतुर्थ दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो इस मंगल आपके
षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। आपके काम की वाह-वाह भी हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है, गुरु और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध है आपके षष्ठ भाव में, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभप्रदायी यह योग है, खास करके आपको एक्स्ट्रा इनकम के बारे में कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह आ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसका ज़रूर लाभ लीजिए। आगे जाके वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आपके जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, वो आपके काफ़ी ईज़िली पूरी होते हुए नज़र आएँगी। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को शनि और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जो व्यक्ति नया कुछ सोचने के काम कर रहे हैं, नए काम के बारे में सोच रहे हैं या फिर जॉबलेस है, उनके लिए जो रवि-शनि का त्रिकोण योग षष्ठ और आपके दशम भाव में होने जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। नए जॉब लगना या फिर नए अपॉर्च्युनिटी आना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो आपके लिए सकारात्मक हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और गुरु जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको अगर आप किसी के अगर आप विवाहित हैं, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो इंटरैक्शन है, उसमें छोटी-मोटी बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ भी इसी प्रकार की जो दिक्कतें हैं, वो सामने आ सकते हैं। खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना इन दिनों में ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। उसी प्रकार शुक्र और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। तो मंगल बुध की जो युति आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है, वो आपके आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस, टेंशन डेवलप कर सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको इन दिनों में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालाँकि ये जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग आपके घर के जो लोग हैं, उनके साथ हो सकती है। अगर आप किसी के घर के बारे में सोच रहे हैं, नए लेने के बारे में या फिर वास्तु के बारे में कोई भी बातें सोच रहे हैं, तो इन दिनों में वो होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, वो 28 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 14 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएँ होती है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा तीव्रतम होती है। हालाँकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी शांत स्वरूप है या फिर काफ़ी इन डेप्थ सोच लेने वाली राशि है। लेकिन कभी-कभार हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मानसिकता है, वो थोड़ी-सी बिखर सी जाती है। तो इन दिनों में ख़ास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन आपको खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक है। विवादों में जाना, आउट ऑफ द वे जाके काम करना, इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, ये था वृषभ राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। इन दिनों में मतलब इस संपूर्ण महीने में खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनकी जो इंटरेक्शन होगी, उनके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आएगी। कंपैरेटिवली मतलब सितंबर से अगर आप तुलना करते हो, तो अक्टूबर जो है, वो आपको पैसे के मामले में काफ़ी सुलभ जाएगा, काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी शुभ-फलदायी भी साबित होगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।